नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना था जालपा के बारे में, जो कि कहानी की मुख्य नायिका है, ये यूं कहें कि मुख्य किरदार है, जिसे गहनों का बहुत शौक है और उसकी इच्छा थी कि उसे विवाह में चंद्रहार मिले, किंतु उसे चंद्रहार न मिला। अब आगे भाग 2। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से विवाह करने गए थे उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वो सब नाच तमाशे नेक चार में व्यय हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते कि भला क्यों दिखावे और तमाशे में इतना धन खर्च किया। अरे इसकी आवश्यकता ही क्या थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते कि महाशय बड़े कृपण हैं। उतना सुन लेने में भला क्या हानि थी। मैंने कोई गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। ये सारा का सारा रमा का दुस्साहस है। उसी ने इतने खर्च बढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया, और सब तकाजे तो 10-5 दिन टल भी सकते थे, मगर सर्राफ किसी तरह न मानता था। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपए देने का वादा था। 7वें रोज सर्राफ आया, मगर यहां रुपए कहां थे। दयानाथ में लल्लो चप्पू की आदत न थी, मगर आज उन्होंने चकमा देने की बहुत कोशिश की। किश्त बांधकर सारे रुपए 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, परंतु सर्राफ भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन शेष रकम की चीजें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। यह तीसरा दिन भी आ गया, और अब दयानाथ को अपनी इज्जत रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना अधीर न होता, हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता, मगर दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। रामेश्वरी ने आकर कहा, अरे खाना कब से बना, ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई जैसे सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। रामेश्वरी, भूख क्यों नहीं है? रात भी तो कुछ खाया नहीं था। इस प्रकार दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़ी दिए जाएंगे। दयानाथ, अरे मैं सोचता हूं उसे आज क्या उत्तर दूंगा। मैं तो ये विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ आभूषण लौटा तो देगी ना? अरे बहू का हाल तो सुन चुके, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो? उसकी तो जिद है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई आभूषण न पहने की। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए हैं। भैया बहुएं बहुत देखी, परंतु ऐसी बहू न देखी थी। और फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की आई बहू और उससे फिर आभूषण छीन लिया जाए। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, अरे तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा महसूस होता है तो 1000 निकाल कर दे दो ना, महाजन को दिया देती हो। बुरा मुझे स्वयं मालूम होता है, लेकिन भला उपाय क्या है? पीछे कैसे छूटेगा? रामेश्वरी, अरे बेटे का विवाह किया है कि टट्ठा है? शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं, तुमने कोई नई बात नहीं की है। पहनने के लिए कौन ऋण लेता है भाई? अब धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए, नहीं? तुम्हारे ही दर्जे पर वो सत्यदेव हैं, पक्का घर खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली। अरे बेटी के विवाह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च ही किए होंगे। दयानाथ, अरे तभी तो दोनों लड़के भी चल दिए। रामेश्वरी, अरे मरना जीना तो संसार की गति है, जो लेते हैं वो भी भरते हैं, नहीं लेते वो भी भरते हैं। यदि तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की अब वो आखिरी समय नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उससे पर्दा रखने की आवश्यकता ही क्या है? और फिर पर्दा रह ही कितने दिन सकता है? आज नहीं तो कल पूरा हाल मालूम ही हो जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाएगा।
तुम भला उससे एक दफा कहो तो। रामेश्वरी झुंझलाकर बोली, अरे उससे तुम ही कहो, मुझसे तो नहीं कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट था, सफेद पतलून, कैनवस का जूता गोरे रंग तथा सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे खुशबू उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वो जीने पर जाना चाहता था कि तभी रामेश्वरी ने टोका, अरे इन्हीं के सारे कांटे बोए हुए हैं, इन्हीं से क्यों नहीं सलाह लेते। और फिर रमा से, अरे तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए, अब जरा कहो तो कि सर्राफ को क्या जवाब दिया जाए। बड़ी कठिनाई से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ है, मगर बहू से गहने मांगे कौन। ये सारी तुम्हारी करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या व्यय किया है? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वही मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। अगर दयानाथ की इच्छा नहीं होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उनकी अनुमति से हुआ। रमानाथ पर दोष रखने से तो कोई समस्या हल नहीं हो सकती ना। बोले, अरे मैं तुम्हें दोष नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही है, मगर ये बला तो किसी प्रकार से उससे टालनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आएगा, उसे क्या उत्तर दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए का गहना उसे लौटा दिया जाए। गहने लौटा देने में भी वो थोड़ा झंझट करेगा, परंतु 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर तैयार हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, पर मैं इतना कह सकता हूं कि इस प्रस्ताव को वो खुशी से मंजूर नहीं करेगी। अम्मा तो जानती हैं कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। उसने तो यहां तक प्रण कर लिया है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा वो कोई गहने नहीं पहनेगी। रामेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख प्रसन्न होकर कहा, अरे यही तो मैं इनसे कह रही हूं। रमानाथ, अरे रोना धोना मच जाएगा तथा इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा, अरे तो उससे पर्दा रखने की आवश्यकता ही क्या है? अपनी यथार्थ स्थिति को वो जितना शीघ्र समझ ले उतना ही अच्छा है। रमानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जालपा से बहुत जीत उड़ाई थी, खूब बढ़ चढ़कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे कई हजार का लाभ है, बैंक में रुपए हैं, उनका सूद आता है। जालपा से अब आभूषणों की बात कही गई तो रमानाथ को वो पूरा लबाड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक रोज खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि हमें नीच समझने लगेगी। वो शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों ओर बदनामी होगी और कुछ नहीं। दयानाथ, अरे तो हमने तो दीनदयाल से ये कभी नहीं कहा था ना कि हम लखपति हैं। रमानाथ, अरे तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार आभूषण लाए हैं और फिर 2-4 दिन में लौटा देंगे? आखिर ये सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए ही तो किया था, कि अथवा कुछ और के लिए? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे तो कार्य नहीं चलेगा। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या फिर गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं। रमानाथ ने जवाब न दिया। रामेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? यदि कहा जाए कि किसी को मंगनी देना है तो शायद वो देगी ना, देगी भी तो 4 दिन में लौट कर आएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अच्छा अगर उन आभूषणों के बदले मुलमे के आभूषण दे दिए जाएं तो? मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि लचर बात है। स्वयं ही उसका विरोध करते हुए कहा, बात को जब मुल्लमा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अरे यार, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। मुझे तो सही सूझता है ये सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। थोड़ी देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जालपा रोध होकर शांत हो जाएगी, मगर फिर रमा की तो इसमें किरकिरी होती थी। फिर वो मुंह नहीं दिखा सकेगा। जब वो उससे कहेगी कि तुम्हारी जमींदारी क्या हुई भाई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे क्या उत्तर देगा?
विरक्त भाव से बोला, पिताजी इसमें बेइज्जती के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। आपके सर्राफ को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते। आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी सरलता से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके अन्य भाई करते हैं। दयानाथ, ये मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। रामेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, अतः अब इस गुत्थी के सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। रामेश्वरी ने भी एक प्रकार से निश्चय कर लिया था, दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। ये कहां की नीति है कि हमारे संकट आया हुआ है और हम अपने नियमों का राग अलापे जाए। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वो अच्छी तरह जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वो आज न करेंगे। उन्हें जालपा से आभूषण मांगने में कोई संकोच न होगा, और यही वो नहीं चाहता था। वो पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही रोज उस पर मोहिनी डाल दी थी। वो अपने सौभाग्य पर फूला नहीं समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, मगर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छांटी थी, अपना बिछावन तक नहीं बिछाया था, यहां तक कि अपनी धोती की खोंच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहां मात्र चौका बासन करने के लिए ही मेहरी थी। बाकी सभी काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी मौका ही न पड़ा था। वो कई बार पति और सास से आश्चर्य से पूछ चुकी थी, क्या क्या यहां कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी। यहां तो बच्चों को भी दूध में असर न था। इन सभी अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बातों का और बड़ी बड़ी बातों के अलावा और क्या था? घर का किराया 5 रुपए था, रमानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च कठिनता से 10 रुपए का था, रमानाथ ने 40 बताए थे। अब भला उस समय उसको इसकी जरा भी शंका न थी कि एक रोज सारा भांडा फूट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होती, लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आएगा ये कौन जानता था। यदि उसने ये डींग न मारी होती तो रामेश्वरी की तरह वो भी सारा बोझ दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता, लेकिन इस समय वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, परंतु कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता, दलदल में नहीं फंसा देता। तभी एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वो मुंह तक नहीं ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, अरे कितनी निर्दयता, अपनी प्रेसी के साथ ऐसी धूर्तता। उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस समय उसे कोई 1000 रुपए दे देता ना, तो वो उसका पूरी उम्र के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, क्यों, कोई उपाय सूझा? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। अरे कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे क्यों नहीं उससे 2-3 आभूषण मांग लेते? तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है भाई। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे तुम अजीब आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे। अरे तो ये बताओ, आखिर नाव कैसे चलेगी? मैं 1 दफा नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि मुझसे कोई आशा मत रखना। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी तो समझ में नहीं आता, किसके जीवन में ऐसे दिन नहीं आते। तुम ही अपनी मां से पूछो। रामेश्वरी ने अनुमोदन किया। भाई देखो, मुझसे तो नहीं देखा जाता कि मेरा आदमी चिंता में पड़ा रहे और मैं आभूषण पहने बैठी रहूं। नहीं तो आज मेरे पास गहने न होते, एक एक करके सब निकल गए। विवाह में 5000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, परंतु 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब नहीं हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, अरे शर्म करने का यह मौका नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा।
रमानाथ ने झेंपते हुए कहा, देखो मैं मांग तो नहीं सकता, कहो तो उठा लाऊं। ये कहते कहते लज्जा, शोभ तथा अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हैं? उठा लाओगे? उससे छिपाकर? रमानाथ ने तीव्र स्वर में कहा, और आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक पल के बाद आहत कंठ से बोले, अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैंने जाल कभी नहीं किया और न कभी करूंगा, वो भी अपने बहू के साथ। छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए धोखा। अरे कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वो तुम्हें मन में क्या सोचेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीज ले लीजिएगा, मगर जब आप ये जानते थे कि ये नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की आवश्यकता ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। अरे इससे कई लाख गुना अच्छा होता कि सरलता से जितना ले जा सकते थे उतना ही ले जाते। अरे भला उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई हल निकाल लिया होगा। मुझे क्या पता था कि आप मेरा ही सिर या मुसीबत की टोकरी पटक देंगे, नहीं तो मैं उन चीजों को कभी ना ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले, अरे बेटा, इतने पर भी तो सिर्फ चंद्रहार न होने से वहां हाय तौबा मच गई। रमानाथ, अरे उस हाय तौबा से हमारा क्या नुकसान हो सकता था? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो पूरा ना हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर मुसीबत सिर पर आई। मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो धैर्य करना ही पड़ेगा। दयानाथ खामोश हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खरी सुनाई और वो चुपचाप सुनते रहे। अंत में जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ लें उन्हें खाना ना हजम होता था। उसी सुरक्षित घड़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं तथा बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, मगर जालपा के पास न जाकर वो अपने कमरे में गया। खैर उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, वही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने मित्रों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कक्ष में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां वर्ष था, विश्वंभर का 9वां। दोनों रमा से थरथर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, मगर भाइयों को खेलते देखकर उसके हाथ में खुजली होने लगती। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटा किया करे, परंतु क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, मौका मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल स्मृति सजग हो जाती थी। 2-4 पेंच लड़ा लेते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। यही कारण था कि लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्यार करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टांट के नीचे छिपा दिया तथा पढ़ने लगे। सिर झुकाए शपथ की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन रमानाथ ने शपथ नहीं लगाई। मोढ़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है ना, वो नुक्कड़ वाली? गोपीनाथ खुश होकर बोला, हाँ हाँ देखी, क्यों नहीं। जाकर 4 पैसे का माजूना ले लो, दौड़े हुए आना, और हाँ हलवाई की दुकान से आज शेर मिठाई भी लेते आना। ये रुपए लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें ले जालपा के कमरे की तरफ चला। रात के 10 बजे थे। जालपा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की चमकती चांदी के सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और पेड़ स्वप्न चित्रों से लगते थे। जालपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थीं। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मैं चंद्रमा की तरफ उड़ी जा रही हूं। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर महसूस हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती
और बहुत याद करने पर भी याद नहीं आती थी। एक बार घर की याद आ गई तो रोने लगी, तभी एक ही पल में सहेलियों की याद आ गई तो हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया तथा चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या लाए हैं? रमानाथ, बताओ तो जानू। जालपा, हंसी का गोलगप्पा है। इतना कहकर हंसने लगी। रमानाथ, गलत। जालपा, नींद की पोटली होगी। गलत। तो स्नेह की पिटारी होगी। ठीक, आज मैं तुम्हें पुष्पों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के आभूषण पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जालपा के कोमल जिस्म में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की तरह उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा मुस्कुरा कर बोला, कुछ उपहार लाओ। जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस वेश में पति की तरफ ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा दर्पण में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वो उठकर कमरे में गई और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच पुष्पों की देवी हूं। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। इधर रमा को इस वक्त अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लसित नेत्रों से उसकी तरफ देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वो ताक न सका। उसने सोचा, मैं बहुत बड़ा कायर हूं। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ कह देना ये मेरा कर्तव्य न था? उसकी दृष्टि भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस पवित्र प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ा। उसे अपने ऊपर इतनी ग्लानि हुई कि एक बार जी में आया कि सारा कपट व्यापार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की दृष्टि में गिर जाने की कल्पना मात्र ही उसके लिए असह्य थी। जालपा ने प्रेम सरस दृष्टि से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे, तो मैं तो सोचती थी तुम कैसे होंगे। मेरे हृदय में तरह तरह के चित्र बनते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, लेकिन कुछ उत्तर न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर प्रसन्न हो गईं। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही न थी। तुमसे बातें करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर आए थे ना, तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद आया? रमा ने कोई उत्तर न दिया। अजी वही जो रूप रंग में सबसे अच्छी थी, जिसके कपोल पर एक तिल था। तुमने उसकी तरफ बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा जी तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने तो उसे खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआंसी हो गई थी। अब याद आया? रमा ने जैसे नदी में डूबते हुए कहा, नहीं, मुझे तो याद नहीं आता। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। बस रोज हीले हवाले करते हो। अच्छा, कल तो ला दोगे ना? रमानाथ का हृदय महसूस उठा। ये तो बेचारी चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है। इसे क्या पता कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वो आमादा हुआ है। वो इतना व्यग्र हुआ कि मन में आया कि कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की ओर से झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में दृढ़ संकल्प करके धीरे से उठा, परंतु निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वो एक क्षण खड़ा मुग्ध नेत्रों से जालपा के निद्रा व्यसित मुख की तरफ देखता रहा।
कमरे में जाने का उसका साहस न हुआ, फिर लेट गया। तभी जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सुबह हो गई? रमानाथ, नहीं, अभी तो बहुत रात है। तो तुम क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी तथा उसे सुला कर कहा, तुम इसी तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस प्रकार ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। पुरुषों की भी नजरों में टोना होता है। रमा ने फूटे स्वर में कहा, अरे टोना नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस नजरों की प्यास बुझा रहा हूं। दोनों फिर सो गए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंताग्रस्त। 3 घंटे व्यतीत हो गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल ब्यार प्रकृति को मन के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। सिर्फ रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वो बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। अंत में जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबरा कर उठ बैठा और फिर कमरे में जा पहुंचा। आभूषणों की संदूकची अलमारी में रखी हुई थी। रमा ने उठा लिया और थर थर कांपता हुआ नीचे पहुंच गया। इस खबड़ाहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वहां कुछ आभूषण छांट कर निकाल देता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहा था। रमा ने उन्हें धीरे से उठाया। उन्होंने हकबका कर पूछा, कौन? रमा ने होंठ पर उंगली रखकर कहा, अरे मैं हूं, वो संदूकची लाया हूं, ले लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक मात्र आंखें जागी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस समय उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि वो क्रोध में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। इन नीच चालों से वो अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सिल कार्य में पुत्र से सांठगांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी प्रकार स्वीकार न था। पूछा, अरे इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो आदेश था। असत्य कहते हो तो क्या फिर वापस रख दूं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेंपते हुए कहा, अरे अब क्या रखाओगे? कहीं देख लिया तो गजब ही हो जाएगा। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्या हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रख दो और जाकर लेटे रहो। कहीं जाग पड़े तो बस। बरामद के पीछे दयानाथ का कक्ष था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके भीतर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा अंतिम पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा जैसे ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी और उससे चिपट गई। रमा ने पूछा, क्या हुआ? तुम चौंक क्यों गई? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न दृष्टि से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रहे थे। तुम क्यों बैठे हो? अच्छा, कितनी रात शेष है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, भोर हो रही है। अच्छा, क्या स्वप्न देखती थी? मानो कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठा लिए जाता हो। रमा का हृदय इतनी जोर से धक धक करने लगा जैसे उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, मगर संदेह हुआ कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वो तभी जोर से चिल्ला पड़ा, अरे चोर चोर! जालपा घबरा कर उठी और दौड़ी हुई कक्ष में गई। झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां न थी। अचेत होकर गिर पड़ी। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ।
मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।